तो आज हम करने वाले हैं रियल लाइफ रिव्यू डेली ऑब्जेक्ट्स के स्टैक सिग्नेचर फोन केस का, जो आईफोन 17 प्रो मैक्स के लिए है। तो ये सिग्नेचर वर्जन है। तो सिग्नेचर वर्जन के अलावा आपको एक स्टैंडर्ड वर्जन भी मिलता है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सिग्नेचर वर्जन में ये पैटर्न मिलेगा आपको, जो ऐसे 5 और एक्स्ट्रा लाइन है, वो पैटर्न वो आपको सिग्नेचर वर्जन में ही मिलता है, वो आपको स्टैंडर्ड वर्जन में नहीं मिलेगा। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। तो अब केस के बारे में बात करते हैं पहले तो ये एक स्टैक इकोसिस्टम वाला केस है। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो इस स्टैक में जाता है। तो ये जो होल है वो यहाँ पे 4 होल्स है, उसके अंदर आप 3 एक्सेसरी डाल सकते हैं। एक ये स्टैंड, तो ये स्टैंड आप इसमें इसके थ्रू डाल के आप इसको स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये पोर्ट्रेट लैंडस्केप दोनों ही की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कलर प्लेट, आपको अलग अलग कलर के ऐसे प्लेट मिलेंगे जो आप चेंज कर सकते हैं। आप मूड के हिसाब से आप रेड, ग्रीन, ब्लैक वगैरह वगैरह आप कलर्स डाल सकते हैं। और तीसरा है लीनियर, जो मैं अभी फ़िलहाल टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये है लीनियर, तो ये आप इसके थ्रू डाल सकते हैं। तो ये 3 इसके लिए एक्सक्लूसिव स्टैक इकोसिस्टम है। तो आप ये तीनों चीज़ें एक्सेसरी लेके किसी और फ़ोन केस पे नहीं डाल सकते, अनलेस वो भी एक स्टैक इकोसिस्टम वाला हो जिसमें ये 4 होल्स हैं। बाकी जो इस इकोसिस्टम में आपको मिलता है वो है ये फ़ोन होल्डर, और आपको वॉलेट मिलता है जिसमें 3 कार्ड्स डल सकते हैं और वो एक स्टैंड भी बन जाता है। तो ये है इसका स्टैक इकोसिस्टम। अब बात करते हैं केस के बारे में। ये केस बना किस चीज़ के साथ है? ये एक्चुअली पॉलीयूथेन और थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूथेन के साथ बना है। अब सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं तो ये बेसिकली प्लास्टिक और रबर का मिक्सचर है। अब इसमें ये जो बैक पोर्शन है वो हार्ड है, उसके अंदर प्लास्टिक का वो एक लेयर है, तो एक प्लेट है, उसके ऊपर से इन्होंने ये केस बनाया है जो ये एक रबरी मटेरियल है। तो क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है। ये येलो वगैरह तो होगा नहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसके जो कोने हैं, जो स्क्रीन को ग्रैब कर रहा है, जो बेजल वाले हैं, सब चीज़ें एकदम प्रेसाइज है। अब एक एक करके बात करते हैं उनके बारे में। तो अब इसके जो बटन्स है ये प्लास्टिक के अलग बटन है, एज इन इसके बॉडी के साथ एम्बेडेड नहीं है। तो वो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आप ये बटन जो है आप निकाल भी सकते हैं। आपके पास अगर दूसरा कोई स्टैक है सेम, मतलब मैंने 2 मंगाए हैं, एक ये है और एक ब्लैक है, तो ब्लैक वाले का बटन निकाल के मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो ये बटन प्लास्टिक के है पर सॉफ्ट प्लास्टिक है, तो ये अगर आपके फ़ोन के बटन को टच करता है वहाँ पे निशान नहीं मारेगा। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा कि बटन रिमूवेबल है। अब क्योंकि ये रिमूवेबल है तो इसमें थोड़ा सा मूवमेंट के लिए इसको जगह मिलता है। तो ये टैक्टाइल है, तो अगर आपको टैक्टाइल बटन्स पसंद है जो इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं तो ये आपको बहुत ही पसंद आएगा। सो बटन्स भी बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छा है। अब कैमरा रेज इसका एक्सीलेंट है, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये है इसका कैमरा रेज, तो ये 1.2 mm का इसका कैमरा रेज है। और ये जो पोर्शन है ये बहुत ही हार्ड है। तो ये ऐसा नहीं कि ये क्योंकि ये रबरी है तो ये वाला पोर्शन बहुत ही नाजुक होगा, तो टच करोगे तो मुड़ेगा, बहुत ही हार्ड है। तो ये आपके कैमरा आइलैंड को ज़मीन पे टच होने नहीं देगा जब आप इसको फ्लैट रखेंगे। और सामने से भी ये स्क्रीन के थोड़ा सा दूर, मतलब बॉडी को फुल कवर करता है और ऐसे पकड़ता है, और उसमें भी थोड़ा सा रेज मिलता है आपको। तो अगर आप स्क्रीन गार्ड डाल के इसको ज़मीन पे रखते हैं तो आपका स्क्रीन गार्ड के साथ भी ज़मीन को टच नहीं होगा। तो ये मेरा प्रॉब्लम है कुछ कवर्स के साथ। मेरा एक और डेली ऑब्जेक्ट्स का केस है, बीम 2.0, तो वो बहुत ही स्लिम केस है। तो वो मैंने इस पर डाला था और मेरे हाथ से फ़ोन गिरा था और फ़ोन डैमेज हो गया था। तो उसमें वो बॉडी के एग्जैक्टली वहाँ तक रहता है, उसको कवर नहीं कर रहा था। तो उस वजह से जब ये गिरा तो साइड से ज़मीन पकड़ा इसने और मेरा फ़ोन का ये वाला पोर्शन डेंट हो गया। तो वो यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा कवर कर रहा है आपके फ़ोन को, और स्क्रीन को भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है। अगर ऐसे गिरेगा तो आपका स्क्रीन गार्ड नहीं टूटेगा, स्क्रीन नहीं टूटेगा। तो अनलेस कोई पत्थर पे लग गया तो दूसरी बात है, बट ये प्रोटेक्शन वाइज बहुत ही अच्छा है।
मैगसेफ इसका तो फिनोमिनल है। तो मैगसेफ स्ट्रेंथ तो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत सारे मैगसेफ एक्सेसरीज यूज़ करता हूँ, स्पेशली शूट के समय या बाइकिंग के समय। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। मैगसेफ का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। अंदर इसके आपको यहाँ पे माइक्रो फाइबर क्लॉथ दिया गया है, ताकि अगर इसमें मिट्टी वगैरह घुसे भी तो वो आपके फ़ोन को स्क्रैच नहीं करेगा। ये सॉफ्ट रहेगा आपके फ़ोन के लिए। तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। आपका जो स्टैक इकोसिस्टम का फिटिंग है वो भी एकदम फ्लश है। तो उसमें एक्चुअली जो भी आपका ये निकाल के दिखा देता हूँ। तो जो भी आपके ये जो मिलते हैं स्टैक वाली चीज़ें, उनमें इधर 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 ऐसे नॉच है, जो इनके यहाँ पे भी वही सेम जगह में छोटे छोटे से गड्ढे दिए हुए, तो उनके अंदर जाके फिट हो जाता है। तो एकदम फ्लश अच्छे से फिट होता है, तो वो वहाँ से निकलता नहीं है, हिलता विलता नहीं है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका स्टैक इकोसिस्टम ऐसे ही बना के इन्होंने नहीं छोड़ा है, इन्होंने उस पर थोड़ा काम किया है। अगर आगे जाके और एक्सेसरीज आएंगे तो वो सेम इकोसिस्टम में जाके फिट हो जाएंगे। तो जब अब आपने आवाज़ भी सुना होगा, जब मैंने डाला तो ये कड़क कड़क करके फिट हो जाता है। आपको भी पता है कि अच्छे से ये फिट हो गया है वहाँ पे। तो बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। आप कटआउट्स अगर देखें तो कटआउट बहुत ही प्रेसाइज है, ज़्यादा बड़े भी नहीं ज़्यादा छोटे भी नहीं, एग्जैक्ट प्रेसाइज वो है। जो एक चीज़ जो कई लोगों को पसंद नहीं आएगा वो है कैमरा बटन कटआउट। तो कैमरा बटन इसका एक डेंट है, एक एक्चुअली होल कटआउट है, इसमें बटन नहीं आता। तो अगर आप एप्पल के ओरिजिनल वाले को देखेंगे केस को, तो उसमें एक बटन आता है, कैपेसिटिव बटन, तो वो फ्लैट होता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपका हाथ थोड़ा सा, आपका उंगली थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। जिनकी उंगलियाँ थोड़ी मोटी हैं या बड़ी हैं उनको थोड़ा सा और डिग करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है, बट मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, क्योंकि कैमरा बटन मैं यूज़ नहीं करता। मेरा हाथ हमेशा, क्योंकि फ़ोन को आप ग्रिप कर रहे हैं तो आपका थंब यहाँ पे खाली हो गया है, तो वो थंब यूज़ करके मैं हमेशा स्क्रीन को ही टच कर रहा हूँ। मैं यहाँ कभी टच ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं फ़ोन को यहाँ से ऐसे ग्रिप कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं हो पाता। तो वो चीज़ मैंने नोटिस किया। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम इसमें क्या है? तो बाकी सब अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, स्टैक का इकोसिस्टम बहुत अच्छा है। बट आईफोन 17 प्रो मैक्स है मेरे पास, ये थोड़ा सा भारी फ़ोन है। अब इसको पकड़ के इस केस के साथ अगर मैं घूमूं तो ये स्लिप होता रहता है। तो ये केस बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है, स्लिपरी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। तो केस मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, पर इसका स्लिपरीनेस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसमें ज़रा भी ग्रिप नहीं है। तो अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं बिना कोई दूसरे एक्सेसरी के, आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे ढंग से, आपके हाथ से ये स्लिप होगा। तो मैं क्या करता हूँ, ज़्यादातर ये स्टैंड को खोलता हूँ और ये उंगली मेरे स्टैंड के इस पे ऐसे जाता है, और मैं इसको अभी भी ग्रिप हो, तो अभी भी आपने देखा स्लिप हो रहा है। तो मैं इवन दो ये है, इस पे भी मैं कोई ग्रिप नहीं कर सकता, हर जगह से स्लिपरी है। तो अब ये जो यहाँ पे काला हो रखा है वो सिर्फ इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं एक ऐसा मैगसेफ यूज़ करता हूँ जो कि ड्यूल मैग्नेट वाला है। तो मैं जिम वगैरह में या बाइकिंग करते समय टैंक पे हर जगह चिपकाता हूँ। तो ये वाला थोड़ा हैवी ड्यूटी है, और ये थोड़ा बहुत गंदा करता है केसेस को। तो ये वाला डाल के मैं ऐसे पकड़ता हूँ इसको। अगर ये नहीं है तो मैं ये केस यूज़ नहीं करता। तो वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ये केस ले रहे हैं तो आपको या तो ये ऐसा वाला स्टैंड, ताकि आप इसको थोड़ा सा ग्रिप कर सकें, या फिर कोई ना कोई ऐसा अटैचमेंट लेना पड़ेगा। तो मैगसेफ एक डेली ऑब्जेक्ट का भी आता है, स्टैक का ही पार्ट ये वाला, तो आप ये भी ले सकते हैं। ये 1500 कुछ का है। तो इसका भी मैं रिव्यू करने वाला हूँ अगला, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं वेदर कि ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं। तो आपने देखा मैगसेफ एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको निकालने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। तो मैगसेफ एक्सेसरी लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिना लगाए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके हाथ से ये फ़ोन गिरेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्राइस के लिए ये बहुत ही अच्छा केस है, बट स्लिपरीनेस की वजह से काफ़ी लोग इस केस को यूज़ नहीं करते। तो ये मैं साफ साफ आपको बता रहा हूँ, अगर आपके हाथ बहुत स्लिपरी है तो इसको मत लीजिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।
मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।